हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ममता अपोनिया एंड मैं अभी महिला अधिकारिता विभाग में वुमेन सुपरवाइज़र की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और मुझे इस पोस्ट पर काम करते हुए अप्रोक्सीमेट 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपनी जर्नी को आपके साथ में थोड़ा शेयर किया जाए। और इसके साथ में ही सुपरवाइज़र का अभी एग्ज़ाम जो है वो बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल 2024 में जो है करवाया जा सकता है। तो ज़रूरी हो जाता है हमारे एस्पायरेंट्स के लिए भी कि वो इस जो पद है उसके बारे में जाने, इसके बारे में सारी चीज़ें जाने कि ग्रास रूट लेवल पर सुपरवाइज़र को करना क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो परीक्षा है वो 2018 में जो वैकेंसी थी वो मैंने एग्ज़ाम दिया था। एंड उस टाइम जो है सीट्स अप्रोक्सीमेट 122 के आसपास थी टोटल। एंड उस समय जब रिजल्ट आया तो आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन पे सबसे कम उम्र जो है वो मेरी ही थी। एंड इतने जो भी मुझे टाइम मिला, लाइक जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आई गेव दिस एग्ज़ाम। तो कितने कम टाइम के अंदर मैंने इस तैयारी को जो है किया, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरी क्या थोड़ी सी है रणनीति रही, वो भी ब्रीफ में वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता देना चाहूँगी कि सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि क्या इसका जो है प्रश्न पत्र जो आता है वो रिटन एग्जामिनेशन है, तो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर लिखित में कि फुल लेंथ होता है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो पेपर आएगा। दूसरा जो सवाल अभ्यर्थियों के मन में आता है वो ये है कि क्या इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो जी नहीं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, आप एक परीक्षा देते हैं एंड देन यू गेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड। तो उसके बाद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 1.5 गुना या फिर 2 गुना कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाते हैं। और हमारे जयपुर के अंदर महिला अधिकारिता विभाग है, महिला निदेशालय के अंदर जो है आपको बुलाया जाता है। और उसके बाद में जो है एक फाइनल लिस्ट जारी होती है एंड देन यू गेट टू नो कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हैं। तो आई गॉट सिलेक्टेड एंड दे आफ्टर मेरी जर्नी शुरू होती है। मैंने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले, बिकॉज कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोई भी ट्रेनिंग है वो ऑफलाइन करवाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इनिशियल ट्रेनिंग्स जो भी हमारी रही वो ऑनलाइन ही हुई थी। उसके बाद में जो है जब टाइम आगे निकलता गया तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो ऑफलाइन भी करवाई गई, जयपुर के अंदर ही करवाई गई। एफटीआई जो है उसके अंदर हुई 3 दिन की। ऐसे कुछ समय अंतराल के बाद में जो है चूरू में भी ट्रेनिंग हुई हमारी 2 बार। देन उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग फिर से जयपुर में हुई, फिर एक बार फिर से जयपुर में। मतलब आपको समय समय पर जो है अलग अलग बहुत ही अच्छे खूबसूरत प्लेसेस पे आपकी ट्रेनिंग होती है। तो एक तो यही बात है कि इसी बहाने आपको थोड़ा किसी डिफरेंट जगह पे भी जो है वो जाने का मौका मिलता है। देन इसके बाद में अगर मैं काम की बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि जो महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर की पोस्ट है और जो महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी की पोस्ट है, दिस टू आर डिफरेंट। ठीक है, दिस टू आर टोटली डिफरेंट। इनके विभाग अलग है। आप देख सकते हैं कि जो सुपरवाइजर है उसका महिला अधिकारिता विभाग है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, जो इस सुपरवाइजर का जो ग्रेड पे होता है ना वो कितना होता है, 3600 ग्रेड पे होता है। ठीक है, 3600 ग्रेड पे होता है। और L10, तो प्रोबेशन टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो बेसिक पे जो है मतलब आपके अकाउंट में कितना आता है अप्रोक्सीमेट, तो ये 21,000 के आसपास में आता है। ठीक है, वैसे 23,700 आपका वेतन होता है। आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड एक बार आपका कंप्लीट हुआ तो जो आपका मूल वेतन है
वो 33,800 होगा। लेकिन वैसे आपको पता है कि डीए एचआरए ये सब मिला के और जो भी आपकी कटौती होनी है उसके अलावा आपके अकाउंट में जो आपको मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट 49,000 के आसपास में होगा। अभी आपको पता है डीए बढ़ गया है तो उस अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू। देन उसके बाद में बात करूं तो जो सुपरवाइजर है उसकी पोस्ट ब्लॉक लेवल पर होती है। एक ब्लॉक है उस पे एक सुपरवाइजर होती है। अगर एक से ज्यादा ब्लॉक पर जो है सीटें सुपरवाइजर की वैकेंट है तो एक सुपरवाइजर को दूसरे ब्लॉक का चार्ज भी दे दिया जाता है। जो भी सुपरवाइजर होती है उनको हर ग्राम पंचायत पर एक साथिन होती है। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है एक्स, उनकी जितनी भी उस ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत आती है उस हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक साथिन होती है। वो सारी साथिनें जो भी है पूरे मंथ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज करती है उसके बाद में उनकी रिपोर्ट तैयार करती है। फिर जो सुपरवाइजर है उनकी मंथली मीटिंग लेती है। उस मीटिंग के अंदर वो सारी रिपोर्ट्स सबमिट करवाती है और उसके बाद में जो है उनका जितना भी उन्होंने कार्य किया है उसका सुपरविजन करना किसका कार्य है? सुपरवाइजर का। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से जो साथिनें होती है उनका मोस्टली क्या होता है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप के अंदर क्या होता है कि वो डेली डे टू डे उनका कार्य जो है 7 दिनों का फिक्स होता है कि सोमवार को साथिन ये काम करेगी, मंगलवार को ये करेगी। तो वो जैसे ही अपना दिन की शुरुआत करती है जो भी कार्य करती है तो वो आपको रिपोर्ट करती है थ्रू देयर पिक्चर्स। ठीक है, जैसे अगर वो कन्या वाटिका लगा रही, कन्या वाटिका के अंदर इफ दे आर डूइंग प्लांटेशन, पौधारोपण कर रही है तो उसकी फोटोज वगैरह जो है वो टाइमली आपको भेजेगी। अगर वो टीकाकरण में पार्टिसिपेट कर रही है तो वो उससे भी आपको जो है अवगत करवाएगी। उससे क्या रहता है ना कि आपको पता चलता है कि आपकी साथिन ग्रास रूट लेवल पर कितनी एक्टिव है। अब साथिन को सम्मानित करने के लिए भी हर साल जो है अपनी राज्य सरकार जो है वो मौका देती है। जो बेस्ट साथिन होती है उनको अवार्ड भी मिलता है, उनको कैश प्राइज भी मिलता है। तो साथिन जो है क्या करती है कि बेटी जन्मोत्सव का आयोजन करवाती है। बेटी जन्मोत्सव मतलब किसी भी आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो कोई बेटी हुई है तो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको खत्म करने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप जो बालिका है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको सेलिब्रेट करें। तो साथिन ये करती है, पहला कार्य क्या? बेटी जन्मोत्सव मनाना। उससे रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स होती है बेटी जन्मोत्सव में वो जाकर बेटी से रिलेटेड कोई कविता भी सुनाती है, कोई गीत है वो भी जो है वो अपने गीत के माध्यम से अपने जो थॉट्स है उनको शेयर करती है लोगों के साथ में ताकि उनकी थिंकिंग में बदलाव किया जा सके। उसके बाद में वो टीकाकरण वगैरह में भी योगदान देती है। उसकी रिपोर्टिंग वो सुपरवाइजर को टाइम टू टाइम करती रहती है। अब सुपरवाइजर के भी काम होते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि पहला तो है कि उनकी मंथली मीटिंग लेना। दूसरा क्या होता है कि ब्लॉक लेवल पर सुपरवाइजर को प्रोटेक्शन ऑफिसर भी जो है बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की भूमिका अदा करते हैं। अब मैं बात करती हूँ अगर बाल विवाह की, कोई बाल विवाह हो रहा है कहीं किसी ग्राम पंचायत में तो साथिन किसको इन्फॉर्म करती है? अपनी सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर जो है वो किससे कांटेक्ट करेंगे? एसडीएम से। एसडीएम जो है पुलिस से कांटेक्ट करके एंड देन जो भी टीम होती है और वो क्या करेगी उसके बाद में जाकर उस बाल विवाह को रुकवाती है। तो पहला काम आप देख सकते हैं कि बाल विवाह को रुकवाना। दूसरा अगर मैं बात करूं कि जो सुपरवाइजर है उसका फंक्शन ये होता है कि वो DIR यानी कि डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट जो है वो फिल करवाने में कोई भी महिला है उसकी मदद करती है। ठीक है, अब किसी के साथ में घरेलू हिंसा हुई है, ठीक है, घरेलू हिंसा हुई है तो जो DIR है उनको नहीं भरनी आती है, ठीक है, वो कोर्ट में गए, कोर्ट से जो DIR आती है वो भरने में हेल्प कौन करता है? सुपरवाइजर। इसके बाद में मैं बात करूं कि अगर किसी के साथ में घरेलू हिंसा होती है फिर किसी और कारण से कोई महिला पीड़ित है या बच्ची पीड़ित है तो उसको क्या करते हैं ना 5 दिन के लिए वन स्टॉप सेंटर में भिजवा दिया जाता है। वन स्टॉप सेंटर के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि आपको वहां पर रहने की व्यवस्था मिलती है, आपको वहां पर फ्री के अंदर खाना प्रोवाइड किया जाता है, आपको वहां पर पास ही में मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, आपको पुलिस की फैसिलिटी दी जाती है। सो 5 दिन के अंदर आप अपनी जो भी बात है वो आप अच्छे से एक प्रोटेक्टेड सेफ एनवायरनमेंट के अंदर आप रह सकते हैं और आपको जो है
बिना किसी खर्चे के जो है आपको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि एक नागरिक होने के नाते आपको मिलनी चाहिए। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कन्या वाटिका, कन्या वाटिका के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है आपको 500 रुपीज का पर साथिन जो है वो बजट एलोकेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि 5 या फिर 10 पौधे साथिन जो है अगर वो बड़े पौधे हैं तो थोड़े एक्सपेंसिव होंगे तो 5 आ पाएंगे, और अगर ठीक ठाक है तो फिर वो 10 आ जाएंगे। उनसे एक वाटिका बनाती है जिसको कन्या वाटिका कहते हैं, और उन पौधों की वो देखभाल करती है। वो पौधे स्कूल में लगा सकती है, पंचायत में लगा सकती है, या फिर किसी ऐसे एरिया में लगा सकती है जहां पर वो सुरक्षित रहे। उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? जब भी हम ग्राम पंचायत के अंदर विजिट करते हैं तो वी मेक श्योर कि पौधे जो है वो सेफ है और उनकी जो है प्रॉपर देखभाल मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शिक्षा सेतु योजना का इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाता है? हम ही करवाते हैं। शिक्षा सेतु योजना में क्या होता है कि कोई भी महिला है, ठीक है, कोई भी बच्ची है, उसने स्कूल छोड़ दिया है और वो अभी घर पर है, ठीक है, किसी भी कारण से स्कूल छोड़ा हो, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, ओपन बोर्ड के थ्रू मात्र 30 रुपए की फीस के अंदर उनको 10वीं और 12वीं करने का एक मौका देती है। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी साथिन्स ऐसी भी है जिन्होंने ओपन बोर्ड से जो है अपनी शिक्षा सेतु की योजना के थ्रू अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद में साथिन पद की जो है वो भर्ती निकली, उन्होंने बीए भी की, फिर उन्होंने साथिन पद के लिए अप्लाई किया और आज वो साथिन है और आज वो दूसरों को शिक्षा सेतु योजना जो है उसके तहत एडमिशन करवा रही है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कैसे ग्रास रूट लेवल पर साथिन जो है और उनके एफर्ट्स जो है वो चेंज यानी कि बदलाव ला रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि उड़ान योजना, उड़ान योजना के बारे में कौन नहीं जानता। तो ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ग्रास रूट लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट करवाने में सहयोग करता है? वो साथिन करती है। एंड देन उनकी डेली मॉनिटरिंग जो है वो कौन करता है? सुपरवाइजर करते हैं। उसके बाद में मैं आपको ये भी बता दूं कि महिलाओं के रिलेटेड जितनी भी स्कीम होती है, जैसे अगर मैं बात करूं कि इंदिरा महिला शक्ति कौशल प्रशिक्षण योजना है, तो इसके अंदर बहुत सारी जो है हमें ट्रेनिंग्स मिलती है वुमेन्स को। 3-3 महीने के कोर्स होते हैं, 5 महीने के होते हैं, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स होते हैं, स्टिचिंग सिलाई सिखाते हैं फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है। महिलाओं को कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है जो RSCIT है वो फ्री में सिखाया जाता है। आर जो है अपने RSFCA है, अकाउंट्स GST के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ताकि कल को अगर वो बेसिक इंग्लिश या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जो है छोटा मोटा अपना काम करना चाहे, या फिर सिलाई से जो है अपना छोटा मोटा काम करना चाहे, या फिर हो सकता है कई बार फैशन डिजाइनिंग में किसी का इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि वो बेसिक लेवल जो है वो यहाँ से सीख ले एंड देन एक बहुत ही अच्छे लेवल पर आगे जो है वो पहुंच जाए और एक अलग ही मुकाम जो है हासिल कर पाए। महिला को लोन है किसी भी उद्यम को स्टार्ट करने के लिए, वो हमारा विभाग दिलवाता है। तो इन सब का इम्प्लीमेंटेशन भी सुपरवाइजर ही करती है। इसके बाद में आपको पता होगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपने सबने सुना होगा, इसकी एक त्रैमासिक बैठक होती है SDM के साथ में। वो जो है वो सुपरवाइजर मेक श्योर करते हैं कि ये टाइमली बैठक जो हो, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी बच्चियां हैं उनके क्या कहाँ पर प्रोग्रेस है, ग्राम पंचायत लेवल पर क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, स्कूल में बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट क्या है, कितने एडमिशन हो रहे हैं, कितनी चाइल्ड जो है गर्ल्स है उनकी बर्थ हो रही है, इन सब चीजों की जानकारी है वो रहती है। उसके बाद में क्या है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित हो तो मैंने आपको बता दिया कि वन स्टॉप सेंटर में है, उनको ले जाते हैं, वहां पर रिहेबिलिटेशन वगैरह सब उनको जानकारी मिलती है। इसके साथ में ही एक महिला शक्ति केंद्र है। महिला शक्ति केंद्र के अंदर क्या होता है, जैसे कोई कपल है, कपल का आपस में जो है डिस्प्यूट हो गया। अभी क्या है कि हर लोग जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो उनके पास में इतना पैसा भी नहीं होता है, तो वो महिला शक्ति केंद्र में जाते हैं। वहां पर वो अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो महिला देंगी। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, कंसल्टेशन के थ्रू उनको जो है मतलब समझाया जाता है, और बहुत सारे जो कपल्स है उनके बीच में जो है वो रजामंदी भी करवाई जाती है। उनको पाबंद किया जाता है कि आगे से अगर कोई कुछ इस तरह का मतलब व्यवहार ना किया जाए। मतलब अभी तो डिस्प्यूट हो रहा है, ये डिस्प्यूट जो है आगे चल के बढ़ ना जाए उसके लिए भी उनको पाबंद करवाया जाता है।
और बिना किसी पैसे के जो है उनके बीच में सुलह भी करवाई जाती है, आपसी मनमुटाव है उसको दूर किया जाता है। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो प्रशासन गांवों के संग अभियान है, इसके अंदर सुपरवाइजर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, साथिन भी पार्टिसिपेट करती है। आपने कुछ फोटोज देखी होंगी जहां पर केक कटिंग करवाते हैं छोटी छोटी बच्चियों से, तो वहां पर सभी अधिकारी लोग भी आए हुए होते हैं। आपको अपनी योजनाओं के बारे में वहां पर बताने का एक मौका मिलता है आम जन को, आप उनके लिए कुछ कर पाते हैं। उनके जितने भी डाउट्स है या फिर कोई ऐसा अगर इंसान आपको देखने में आता है वहां पर कैंप के अंदर जिनकी जो है आप सहायता कर सकते हैं, या फिर आपके विभाग की कोई स्कीम है वो उनको जो है किसी भी तरीके से डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली अगर उनको फायदा दे सकती है, तो वो इसमें जो है हेल्प करते हैं। इसके साथ में ही जो है ग्राम सभा के अंदर जो बैठक होती है, अगर किसी ग्राम सभा में जो अपने साथिन है उसका पद रिक्त है, तो उस ग्राम सभा की बैठक के अंदर आवेदन लिए जाते हैं। देन उसके बाद में उनकी मार्किंग होती है और चयन भी ग्राम सभा में सरपंच के सामने होता है और सभी पंचों के सामने, ताकि उसके अंदर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। तो ये भी होता है। ग्राम सभा के अंदर साथिन पार्टिसिपेट भी करती है और इसके साथ ही मतलब इस तरह से जितनी भी योजनाएं होती है तो ग्राम सभा में ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी आते हैं, तो वो कोई भी अगर योजना है तो उसको जो है सब तक पहुंचाया जाता है। ये ग्राम सभा एक बेस्ट वे है। तो ये सभी जो कार्य हैं वो किसके हैं, वो हमारी सुपरवाइजर जो है महिला अधिकारिता विभाग के अंदर कार्यरत होती हैं, उनके ये सब कार्य है। और अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन एज ऑफ नाउ ये वैकेंसी अभी शुरू हुई है महिला अधिकारिता विभाग में। फ्यूचर में जो है काफ़ी 7 साल के बाद में सीनियर सुपरवाइज़र, लेडी सुपरवाइज़र समथिंग करके आगे प्रमोशन हो सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बाकी जो है मैंने आपके साथ में सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी है। अगर आपके इस परीक्षा से रिलेटेड, काम से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम उनका बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। Thank you so much. Do like, share, subscribe and जुड़े रहिए और ही सुपरवाइजर रिलेटेड के लिए। थैंक यू।